कराची, हैदराबाद और दादू की 2 तहसीलों में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी की दरख्वास्त की गई थी। कराची, हैदराबाद और दीगर अजला में इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुना दिया। वजारत दाखिला को इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स तैनात करने की हिदायत भी दी गई है। अबरार अस्तूरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी अबरार, बड़ा फैसला सामने आया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, क्या कहा गया है मजीद? जी बिल्कुल, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 15 जनवरी को ही होगा। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुना दिया है और इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सदारत में, जिसमें चारों मेंबरान ने शिरकत की। उसके साथ साथ इजलास में सूबाई गवर्नमेंट सिंध की दरख्वास्त और नोटिफिकेशन पर गौर किया गया। सूबाई हुकूमत ने कराची डिवीजन, हैदराबाद और दादू जिले की 2 तहसीलों के बल्दियाती इंतखाबात जो कि 15 जनवरी 2023 को मुनक्किद हो रहे हैं, मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। और इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से कानूनी और आईनी तकाज़ों को मंद रखते हुए सूबाई हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और हुक्म दिया है कि कराची डिवीजन, हैदराबाद और दीगर अजला में इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक 15 जनवरी को ही होंगे। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने मजीद कहा है कि यह भी फैसला किया गया है कि वजारत दाखिला को इंतखाबात के दौरान इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज रेंजर्स की तैनाती की यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी है। जी अबरार अस्तूरी, बताइएगा कि अभी ये इतना बड़ा अहम फैसला आया है तो जमाते इस्लामी एहतजाज भी करने जा रही थी, तो उनका एहतजाज रंग आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर, क्या कहना है रहनुमाओं का? जी बिल्कुल, देखिएगा कि जो सिंध के इंतखाबात हैं, जिस तरह इस्लामाबाद के इलेक्शन जो है 3 दिन कबल मुलतवी किए गए थे, इसी तरह सिंध के इलेक्शन भी 2 दिन कबल मुलतवी कर दिए गए थे सिंध हुकूमत की जानिब से। ताहम जमात इस्लामी समेत कुछ सियासी जमातें इस बात पर बजिद थी कि 15 जनवरी को ही बल्दियाती इंतखाबात होंगे। ताहम एमकेएम समेत जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनको भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इस पर इलेक्शन ना हो। ताहम अब जो है इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया है तो 15 जनवरी को ही इलेक्शन होंगे और इलेक्शन कमीशन मजीद जो कानूनी और आईनी नुकात हैं उस हवाले से बाद में प्रेस रिलीज के जरिए प्रेस रिलीज जारी करेगा। उसमें तमाम जो बातें आज के इजलास में डिस्कस की गई हैं उस हवाले से आगाह करेगा। जी अबरार, हमारे नाजरीन के लिए एक बार बताइएगा कि सिंध हुकूमत की तरफ से जो दरख्वास्त दायर की गई थी उनमें किन नुकात का जिक्र किया गया था जिसकी बिना पर यह कहा गया था कि इलेक्शंस जो है वो मुलतवी होने चाहिए? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दी गई थी कि नोटिफिकेशन किया गया था सिंध हुकूमत की जानिब से कि बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए जाएं और उस पर इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट की गई थी। ताहम इलेक्शन कमीशन ने इन तमाम मामलों को सामने रखा और खास तौर पर जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसमें हल्का बंदियों के हवाले से, जिस पर एमकेएम को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे, उस हवाले से, क्योंकि वफाक में जिस तरह पीडीएम का हिस्सा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमकेएम, तो इस मुनासिबत से जो है दोनों सियासी जमातों ने मिलकर इंतखाबात मुलतवी कराने की जो है वो कोशिश की और नोटिफिकेशन भी कर दिया था। ताहम इलेक्शन कमीशन ने अब ये फैसला मुस्तरद कर दिया है और 15 जनवरी अब से 2 रोज बाद जो दूसरा मरहला है सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का, वो करने का हुक्म दे दिया है। तो मुमकिन तौर पर जो है वो 15 जनवरी को ही जो है इलेक्शन होंगे। जी अबरार, हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। बड़ा फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से आया है और 15 जनवरी को ही बल्दियाती इंतखाबात होंगे और इस बारे में दरख्वास्त भी दायर की गई थी सिंध हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन में, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। कराची, हैदराबाद और दादू की 2 तहसीलों में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी की दरख्वास्त की गई थी। कराची, हैदराबाद और दीगर अजला में इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला सामने आ गया है। अबरार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। अबरार, बताइएगा, ये एक बड़ा फैसला सामने आया है, इसमें दीगर जमातों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके बारे में आपके पास क्या इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो सिंध के इंतखाबात होने जा रहे थे बल्दियाती, उसमें खास तौर पर एमकेएम को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे हल्का बंदियों के ऊपर, क्योंकि जिस तरह उन्होंने अदालतों से भी जो है वो दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं, अदालतों में मुख्तलिफ केसेस कर रखे हैं कि हुकूमत की जानिब से जो सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हल्का बंदियाँ की गई हैं, उसमें जो आबादी का तनासुब है कहीं पर ज़्यादा तो कहीं पर कम किया गया और ख़ास तौर पर एमकेएम की जानिब से ज़्यादातर जो एतराज़ है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है सिंध में, तो उन पर एतराज़ उठाया गया था कि सिंध हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो
اپنے جو ہے اپنی سوچ اور اپنی جیت کی مناسبت سے حلقہ بندیاں کی ہیں، تو این پی ایم چاہتی ہے کہ وہ حلقہ بندیاں دوبارہ سے کی جائیں، اور خاص طور پر یہ بھی کہا گیا تھا جس طرح درخواستوں کے اوپر کہ کسی کے اوپر اگر 75,000 کی آبادی لگائی گئی ہے تو کہیں پہ 1,00,000 کی لگائی گئی ہے، کہیں پہ 50,000 کی، تو وہ آبادیوں کا جو تناسب ہے وہ مناسب نہیں ہے اور تناسب برابر ہونا چاہیے۔ یہ این پی ایم کا جو ہے وہ معاملہ تھا۔ تاہم یہاں پر دوسری جانب جو جی جماعت اسلامی ہے اور کچھ دیگر سیاسی جماعتیں، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف ہے، وہ چاہتی ہے کہ بلدیاتی انتخابات جو 15 جنوری کی ڈیٹ ہے اس پر ہی ہوں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی بلدیاتی انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے، 15 جنوری کو ہی بلدیاتی انتخابات ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ ابرار حضوری ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔